पब्लिक चाहती है अगर हमारे काम हो। पार्किंग की तो हमारे यहाँ मेन समस्या पार्किंग की समस्या है। सबसे ज़्यादा दिक्कत पार्किंग की। सरकार को ध्यान देना चाहिए जी, पूरा कॉलेज होना चाहिए यहाँ। बस थोड़ा एजुकेशन को लेकर डिमांड है, हायर लेवल की एजुकेशन बच्चों को अच्छे से मिल सके। एजुकेशन भी बहुत महंगी हो गई। ये समस्या का हल हो जाए तो अच्छा है। जैसे कानून व्यवस्था पूरी तरीके से बढ़िया तरीके से है यहाँ। सफाई का मतलब हमारे यहाँ पर सफाई का बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता। लेडीज टॉयलेट की समस्या है, जिसका हम समाधान चाहते हैं। बिजली की समस्या है, कैमरों की समस्या है और बाकी हम सरकार से खुश है। सरकार मोदी सरकार ही बेहतर है। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। मुकाबला दो में ही है, बीजेपी और कांग्रेस। तो लोकसभा चुनाव जिसको लेकर के फिलहाल जो तारीख है उसका ऐलान नहीं हुआ है, जिसकी बात हम यहाँ पर लगातार कर रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच में जो है पार्टियों की तरफ से तैयारियां हो चुकी है और हम MH1 न्यूज की जो टीम है वो भी जनता जनार्दन के बीच में है, ये जानने के लिए कि क्या पब्लिक सब कुछ जानती है। जी हाँ, पब्लिक सब कुछ जानती है और क्या जानती है, क्या उम्मीदें हैं और क्या वो बताना चाहती है अपने बातों के जरिए, वो सब जानने के लिए हम लगातार सोनीपत का अभी हम रुक कर चुके थे। सोनीपत से अब हम गन्नौर की तरफ आ गए हैं और गन्नौर में यहाँ पर जो कि सोनीपत का विधानसभा सीट है वहाँ पर हम पहुँचे हैं और वहाँ पर हम लोगों से बातचीत करेंगे। फिलहाल ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये है गन्नौर के रेलवे स्टेशन का जो मेन मार्केट है वहाँ पर, और इस मेन मार्केट में हम पहुँचे हुए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से दुकानें जो हैं वो यहाँ पर पूरी तरह से लगी हुई हैं, लेकिन इन सब के बीच में पूरा व्यापार मंडल जो है अभी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। हम चाहेंगे हमारे कैमरा पर्सन जो है वो लोगों के साथ आ जाए। सबसे पहले तो हम प्रधान जी का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ प्रधान जी यहाँ पर जो कि व्यापार मंडल से हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। प्रधान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है MH1 न्यूज़ पर, और नाम के साथ आप बताएंगे कि यहाँ पर आपकी समस्याएं क्या है। खासतौर से जब लोग आपसे बातचीत करते हैं तो क्या कहते हैं कि कौन सी दिक्कतें हैं जो वो खत्म होनी चाहिए? ऐसा है जी, हमारे यहाँ जो है वैसे सब कुछ ठीक है, बाकी कई समस्या ऐसे हैं जैसे हमारे यहाँ पर कैमरों की कमी है, कैमरे नहीं है। लोग पब्लिक आती है उसके लिए चाहते हुए कैमरे होने चाहिए, कोई किसी का नुकसान ना हो ताकि कैमरे में आ जाएँ, ये शिकायतें हैं। और थोड़ी बहुत रोड की शिकायत है वो भी दूर करवाना चाहती पब्लिक चाहती है अगर हमारे काम हो, समय पर काम हो जाए उसमें पब्लिक खुश है। वैसे पब्लिक ने कोई ऐसी बात नहीं है, काम टाइम पर हो जाए तो पब्लिक सरकार से भी खुश है, वैसे भी खुश है। यही चाहते हैं कि शहर में सुविधा हो, कैमरे वगैरह लगे, आने जाने की सुविधा ना हो, लेडीज बाथरूम हो और सब कुछ हो। ये समस्या हमारे यहाँ है, ये मेन समस्या है। ये जब दूर हो जाएंगी तो हर आदमी खुश हो जाएगा। मेन मार्केट में अब हम ये भी देखते हैं कि पार्किंग की असुविधा बहुत होती है, मतलब जहाँ तहाँ गाड़ियाँ पार्क हो जाती हैं। इस वजह से जो है आने जाने वाले लोगों को दिक्कतें होती हैं, दुकानदारों को दिक्कतें होती हैं अपने सामान को बेचने में। ऐसी समस्या भी है यहाँ पर। हाँ जी बिल्कुल, ये तो मेन समस्या है पार्किंग की। तो हमारे यहाँ मेन समस्या पार्किंग तो है नहीं। लोग जो है सड़कों पे गाड़ी खड़ी कर देते हैं, आने जाने में सुविधा असुविधा होती है, लोगों को बड़ी समस्या होती है, भीड़ हो जाती है। ये जरूरी है कि पार्किंग यहाँ हो, ये अवश्य आवश्यक है। आपका नाम क्या है? नरेश मित्तल है मेरा नाम जी। नरेश जी, आपसे कि क्या लग रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव है, अब उम्मीदवार जो हैं वो आपके द्वार पे पहुंचेंगे और आकर के कहेंगे कि वोट दीजिए, लेकिन आप क्या कहेंगे कि हम अपना वोट इसलिए आपको देंगे क्योंकि हमारी ये उम्मीदें पूरी होनी चाहिए, तो किस मुद्दे पर आप जो है वोट देंगे? जी, लोग वोट मांगने आते हैं, वोट तो देनी पड़ती है, लेकिन जो समस्या उस टाइम वादे करते हैं वो वादे पूरे नहीं करते हो। ये हमारे जिस तरह हमारे प्रधान जी ने बताया, पार्किंग की समस्या है, बिजली की समस्या है, लाइटों की समस्या है, कैमरों की समस्या है। भाई हम तो पब्लिक यही चाहते हैं, दुकानदार भी यही चाहते हैं भाई हमारी पार्किंग बन जाए कहीं बाहर पे, गाड़ियाँ वहाँ पे खड़ी, दुकानदार को सुरक्षा मिले उस चीज़ से। और बाकी हम सरकार से खुश हैं। हरियाणा जो हमारी सरकार है उसमें हम बदलाव चाहते हैं। बदलाव ये चाहते हैं बीजेपी आ जाए, लेकिन हमारा जो मुख्यमंत्री है वो ये ना बने खट्टर साहब। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं कि पार्किंग की समस्या, जो CCTV कैमरे हैं उसकी समस्या है, सांसद विधायक से आपने बातचीत करते रहते हैं जी, वादे करते रहते हैं, आश्वासन मिलता है? आश्वासन मिलता है, आश्वासन ही मिलता है, काम नहीं होता, कुछ नहीं होता जी। सड़कें हैं, गलियां, हमारे गलियां टूटी फूटी पड़ी रहती हैं, एक बिन्ना 3-3-4 में टूटी पड़ी रहती है, उनको कोई बनाता नहीं, तोड़ के घेर देते हैं, उनको बनाता नहीं, खड़े हो जाते हैं उनमें, लोग आते आते पड़ते हैं, फूट जाते हैं, हम जाते हैं उनको, उनके पास महीने में बन जाएगी, 2 महीने में बन जाएगी, 6 महीने हमारी गलियां नहीं बनती। आपको क्या लग रहा है, क्या नाम है आप? राम जी, उम्मीदें क्या हैं आपको आने वाली सरकार से, आने वाले सांसद जो उम्मीदवार खड़े हों? एक तो हमारे गन्नौर में चोरियां बहुत होती है, तो हम तो सरकार से हमने कई बार डिमांड की है कि भाई ये चोरियां जो होती है रात को गश्त बढ़ाई जाए, इनका कोई समाधान किया जाए। बाकी जैसे हमारा ये
रेलवे स्टेशन से और नमस्ते चौक तक है जी, ये छोटा सा बाजार है गन्नौर का। इसमें कोई पार्किंग नहीं है जी, ये साइड भी गाड़ी खड़ी कर देते हैं, इस साइड भी आने जाने का कोई रास्ता नहीं। कई बार तो 2-2 घंटे तक का जाम लग जाता है, जिसके बारे में कोई ध्यान नहीं देता। हमारी यही डिमांड है। ये कुछ अलग से समस्या भी बता रहे हैं। हाँ हाँ, चलो उनका तो चलान कर रही है सरकार। ऐसा जी, जो बच्चे हटते हैं, बोर्ड चलाते हैं और पटाखे छोड़ते हैं, उससे बच्चे डरते हैं और एक बार पटाखे नहीं, लगातार 10-10 बार पटाखे छोड़ते हैं। पुलिस इसी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। दिवाली के टाइम में या कभी रूटीन में ही जी, हर रोज का काम है जी। ये बोर्ड साइड में लगाते हैं और उसमें पटाखे छोड़ते हैं, वो पूरा आवाज आती है जी उनकी, उसकी तरफ हमने पुलिस को कई बार बोल भी लिया, पुलिस की तरफ कोई ध्यान नहीं देता ना। ये भी एक जो मुख्य समस्या है इसके तौर पर है। सर आपका नाम? आपको क्या लग रहा है, क्या दिक्कतें हैं सिर्फ इस मार्केट को ही लेकर नहीं, पूरे गन्नौर की अगर मैं बात कर लूं तो ओवरऑल कैसे? पार्किंग की सबसे ज़्यादा दिक्कत पार्किंग की। इसका कोई सोल्यूशन नहीं होता। मैडम को मिलते हैं जाके, वहाँ आश्वासन मिल जाता है, फिर रह जाता है काम वहीं का। चेयरमैन साहब से बात होती है, फिर वही रह जाता है। मतलब बाकी हमारे को सरकार से कोई दिक्कत नहीं है। खट्टर साहब की जगह निर्मित जी आ जाए तो भी बढ़िया है, बहुत अच्छे हैं वो, इससे भी ज़्यादा जागरूक है। तो बाकी कोई समस्या अब तक में, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप गन्नौर में काफी सालों से होंगे जी, तो पिछली सरकार से लेकर के बाई बर्थ है यहाँ पर, चलिए तो पिछली सरकार और अब की सरकार में आपको अंतर क्या दिखाई दिया? सरकार पिछली तो ठीक नहीं थी, पर हमारे जो यहाँ के विधायक थे वो ठीक थे, उस विधायक में कोई कमी नहीं थी। सरकार तो जैसी थी ठीक थी। सांसद भी ठीक है, बढ़िया है, पहले भी बढ़िया था, अभी बढ़िया है। कनेक्टिविटी, क्योंकि अगर मैं व्यवसाय को देखूं, अगर ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी अगर अच्छी नहीं होगी तो व्यवसाय सही से नहीं चल पाएगा। तो कनेक्टिविटी कैसी है, उसमें कुछ बदलाव चाहिए? हाँ बिल्कुल चाहिए, बदलाव बिल्कुल चाहिए। रोड होनी चाहिए, सड़कें होनी चाहिए, पार्किंग होनी चाहिए, जैसे प्रधान जी CCTV कैमरे होने चाहिए। ये तो बहुत ईजी चीज़ है। बेटियाँ आती हैं, बहुएँ आती हैं, मार्केट में छाप होती है, अंधेरा हो जाता है, बड़ी दिक्कत आती है शहर में। चलिए, तो आगे कनेक्टिविटी को लेकर के भी हम इधर बातचीत करेंगे, लेकिन अब हम आधी आबादी की तरफ यहाँ रुक कर लेते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ज्ञान की बात की। ज्ञान में जो महिलाएं हैं वो सर्वोपरि हैं और अब तो 33% आरक्षण भी मिला है, तो हम उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि उनको अगर मैं छोड़ दूं तो गन्नौर को हम पूरी तरह से नहीं कहेंगे कि हमने कवर किया है यहाँ पर। आपका नाम क्या है? पार्षद शिवानी जैन है, MC शिवानी जैन। तो आप यहाँ पर पार्षद भी हैं, दिक्कतें तो लोग आपके पास अपनी समस्याओं को रखते ही होंगे, उम्मीदें भी होंगी आपसे, लेकिन आपको अपना काम कहीं और से भी कराना होता है, तो वो काम कराने में कितनी दिक्कतें आती हैं और क्या आप चाहती हैं, क्योंकि वोट आप भी देंगी, तो किस हिसाब से क्या सोच के देंगी? नहीं, वैसे हमारे यहाँ पर जो माननीय रमेश कौशिक जी सांसद जी हैं वो बहुत अच्छे हैं, मतलब समाज के बीच में रहते हैं, पब्लिक के बीच में रहते हैं, हर समस्या का समाधान करते हैं। बस हमारे यहाँ पर एक लेडीज़ टॉयलेट की समस्या है जिसका हम समाधान चाहते हैं। हर मार्केट में ये सिचुएशन क्यों है कि एक शौचालय नहीं है? जो शौचालय की बात प्रधानमंत्री मतलब कहते हैं, उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हर जगह हर घर शौचालय होना चाहिए, मार्केट में ही नहीं है, ये समस्या क्यों है? आप पार्षद इसलिए इस सवाल मैं आपसे कर आम लोग होती तो मैं शायद नहीं करती। देखो, मार्केट में होना बहुत ज़रूरी है, ये लेडीज़ के लिए है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है ऊपर से, मतलब वही है, ध्यान देना चाहिए इस चीज़ के ऊपर, वो नहीं दे पा रहे हैं। तो हाँ जी। इसके अलावा इस मार्केट के अगर मैं छोड़ दूं तो पूरे गन्नौर में आप किस तरह से किसको कैसे देख रहे हैं? नहीं, गन्नौर में काम हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, हमारे सांसद जी भी बहुत अच्छे हैं और हम आगे भी चाहेंगे कि वो हमारा नेतृत्व करें। चलिए, तो यहाँ पर आप कैसे देखती हैं, सांसद से खुश हैं? हाँ जी, बिल्कुल खुश है। खुश है। मुझे लग रहा है और कोई डिमांड नहीं है आपकी? बस थोड़ा एजुकेशन को लेकर डिमांड है। अच्छा, क्या दिक्कतें आ रही हैं एजुकेशन? हमारे बच्चे 12th करते हैं तो स्कूली शिक्षा तो हो जाती है, लेकिन जब स्कूल से बच्चे बाहर निकलते हैं तो उनको मतलब काफ़ी दूर दूर जाना पड़ता है। मतलब जैसे अब यहाँ के बच्चों को दिल्ली जाना पड़ता है, 2.5-3 घंटे वो बच्चे ट्रैवल करके जाते हैं, 2.5 घंटे में वो वापस आते हैं। इतना वो पढ़ते नहीं जितना उनका काम मतलब टाइम ट्रैवलिंग में चला जाता है। तो ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि छोटे शहरों में भी हायर लेवल की एजुकेशन बच्चों को अच्छे से मिल सके, जिससे कि उनको बाहर एकदम से ना जाना पड़े। बहुत अच्छा आपने टॉपिक छेड़ा है यहाँ पर, क्योंकि जो क्लास 12 तक तो पढ़ाई हो जाती है, +2 के बाद जो है आप ग्रेजुएशन या हायर एजुकेशन के लिए आपको बाहर जाना पड़ता है। और चलिए, इनसे हम बातचीत कर लेते हैं। चलिए, तो मैडम जी कुछ कहना नहीं चाह रही हैं यहाँ पर, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर आप नहीं बोलेंगी तब तो फिर चीज़ें पूरी नहीं होंगी। पार्षद जी जो है भाई, चलिए इनसे ही महंगाई पे बात कर लेते हैं। महंगाई को लेकर के क्या कहें, क्योंकि कई मुद्दे हैं, महंगाई, एजुकेशन है, स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है, कैसा है हेल्थ डिपार्टमेंट? नहीं, महंगाई को लेकर तो बहुत समस्या हैं, जैसे
हर एक लेडी को समस्या आती है, उसकी किचन का सारा बजट बिगड़ जाता है। तो ये तो एक आम समस्या हो चुकी है। हर चीज़ में, कहीं भी देख लो आप, हर चीज़ में महंगाई है। हाँ जी, एजुकेशन भी बहुत महंगी हो गई है। आज के टाइम में बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल हो गया, टफ हो गया। एक नॉर्मल फैमिली के लिए तो सब चीज़ें बहुत मुश्किल हो गई है। चलिए, तो यहाँ पर महिलाओं से तो बातचीत हो गई है। खासतौर से जो शौचालय है उसकी एक बड़ी समस्या है जो होनी चाहिए खासतौर से इस मार्केट में। आइए कुछ लोग और भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रवीण कामरा मैम। प्रवीण जी, आपको क्या लग रहा है पूरे गन्नौर की अगर मैं बात कर लूँ, वैसे तो आप व्यापार मंडल से जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर मैं पूरे गन्नौर की बात करूँ तो क्या दिक्कतें हैं आने वाले लोकसभा चुनाव में? जब उम्मीदवार आपके द्वार पहुंचेंगे तो आप कैसे उनसे और क्या उम्मीदें रखेंगे? मैम, सबसे पहले तो गन्नौर के अंदर कोई लेडीज़ टॉयलेट नहीं है। जो आने वाले जो लेडीज़ हमारे कस्टमर हैं वो बहुत परेशान होते हैं, उनको कई बार तो घर में लेके जाना पड़ता है। दूसरा, यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे नहीं है। सुरक्षा की जो समाधान चाहिए वो नहीं हो पा रहा, क्योंकि मैक्सिमम दुकानदार हैं, चोरी छीना जब्ती हो जाती है, बैंक से लेडीज़ निकलती हैं, उनके पर्स खोस लिए जाते हैं। तो पुलिस प्रशासन का भी पूरा सहयोग चाहिए। मेन मार्केट में भी जाम की सुविधा, जाम रहता है पूरा, इसमें पब्लिक का भी सहयोग चाहिए। पब्लिक भी कहीं ना कहीं गाड़ी खड़ी कर देती है। अभी आप देखोगे मैक्सिमम गाड़ियाँ रोड पे ही खड़ी हैं। तो पब्लिक का भी हमें सहयोग चाहिए। और इसके साथ साथ हमें एमएलए और एमपी से भी हमने डिमांड की है कि सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएँ, लेडीज़ शौचालय होना चाहिए। गन्नौर में मैक्सिमम वार्ड की गलियाँ कच्ची पक्की हैं, अच्छी तरह से मरम्मत नहीं हुई उनकी। उनको पर्टिकुलर सूटेबल वे में उनको ठीक कराया जाए ताकि आने वाले लोगों को परेशानी ना हो। और हमारे एमपी और एमएलए साहिबा दोनों के दोनों यहाँ पे काम करते हैं, लेकिन 100% हम नहीं मान सकते कि 100% काम पूरे करवा देते हैं। यहाँ पे जाम की सुविधा है, ये चीज़ें हमें चाहिए कि उनको हम कहें स्पेशली, और वो इनका समाधान जरूर कराएं। रेलवे स्टेशन नज़दीक है, कनेक्टिविटी कैसी है, इसका कुछ फ़ायदा होता है? कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया है, मैक्सिमम ट्रेन रुकती हैं। कुछ हम एमपी साहब से डिमांड भी की थी, गीता जयंती एक्सप्रेस है उसको रुकवाया जाए। कुछ एक्सप्रेस ट्रेन यहाँ पे कम रुकती है मैम। एक्सप्रेस ट्रेन रुकेंगी तो यहाँ से आवाजाही बहुत ज़्यादा रहेगी। दिल्ली नज़दीक है, मैक्सिमम जो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं या प्राइवेट जॉब वाले हैं गन्नौर से दिल्ली पहुँच जाती हैं। और लेडीज़ भी बहुत पैसेंजर हैं जिनको बड़ा दिक्कत आती थी। अब कुछ ट्रेनें और शुरू की हैं, जैसे पैसेंजर ट्रेन शुरू हो गई, किराया भी घटाया है अभी थोड़े टाइम पहले। तो जितनी ज़्यादा एक्सप्रेस ट्रेन और रुकेंगी, यहाँ के लोगों को बिजनेस भी मिलेगा और लोगों को भी सहूलियत मिलेगी। जिस तरह से हम देख रहे हैं, आपका नाम क्या है? धर्मवीर कौशिक। धर्मवीर जी, किसान आंदोलन चल रहा है। इससे पहले भी किसान आंदोलन पार्ट 1 हम उसको नाम देते हैं, और अभी पार्ट 2 जो जिस तरह से बैरिकेड्स लग जाते हैं, आपके जो माल है वो नहीं पहुंच पाता है या आप नहीं अपने माल को भेज पाते हैं, क्या व्यवसाय पे असर पड़ता है इसका? व्यवसाय पे तो पहले बहुत ज़्यादा असर पड़ा हुआ है, क्योंकि पीछे से माल नहीं आएगा तो दुकानदार क्या करेगा। कस्टमर पहले ही कम है, और दूसरा बाज़ारों में भीड़ लग जाती है। जैसे हमारे प्रधान जी ने बताया, व्यापार मंडल के अधिकारी ने, भाई जाम लग जाता है। जाम के इस वजह से हमें भी दुख होता है। मैडम आती हैं, लेडीज़ वगैरह, टॉयलेट वगैरह नहीं है। और अगर जो हमें थोड़ा सा पार्किंग की सुविधा मिल जाए तो बाज़ार भी चमकेगा, दुकानदार भी चमकेंगे और सबका फ़ायदा होगा। और इसी को लेकर के लगातार यहाँ की जनता बहुत ज़्यादा उम्मीदों से भरी है। उन्हें पता है कि जो उनकी सरकार है अभी की और जो सांसद हैं उनके यहाँ के, वो अच्छा काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में इसी तरह से काम होता रहेगा। इसी के साथ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक लिए। ब्रेक के बाद भी लगातार ग्राउंड जीरो से हमारी ये पब्लिक सब जानती है रिपोर्ट जो है वो जारी रहेगी। जुड़े रहिए मिट्रा न्यूज़ के साथ। और आइए, हम लगातार यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि गन्नौर की जनता आखिरकार चाहती क्या है अपने आने वाले उम्मीदवार, अपने आने वाले सरकार, अपने आने वाले सांसदों से। और हमारे साथ एक और यहाँ पर व्यापार मंडल के ही हैं सदस्य, वो हमसे जुड़े हैं। आपका नाम क्या है? अमन मुखीजा। अमन मोदी जी। अमन मुखीजा। अमन मुखीजा जी, क्या लग रहा है, अभी व्यापार मंडल से ही जुड़े हुए हैं, तो क्या समस्याएं आपको लग रही हैं, या लोगों की समस्याएं जब आपके पास आती हैं कि हाँ हमारी ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कतें हैं, तो आप वो सरकार तक पहुंचाने, अपने सांसद या विधायक तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो कैसी समस्याएं थी? समस्या जी कुछ नहीं है, मतलब कि थोड़ा सा क्या है कि हमारे यहाँ पे थोड़ी पार्किंग की दिक्कत है व्यापारियों के लिए। जैसे कोई कस्टमर हमारे पास आता है तो हमारे यहाँ पे थोड़ी सी पार्किंग अगर व्यवस्था हो जाए तो उसमें बहुत अच्छा लगेगा। मतलब कि जो जैसे अब कोई गाड़ी आई, गाड़ी अब आपकी यहाँ रुकी है तो कुछ सामान लेने के लिए आते हैं तो जाम की जो स्थिति होती है वो बनी रहती है थोड़ी सी। सरकार इसके लिए निरंतर प्रयास कर रही है, और मतलब कि जैसे ही जगह मुहैया होती है तो हम सभी व्यापारी भाइयों की समय समय पर, विधायक हैं, हमारे सांसद हैं मौजूदा, उनके पास हम ये पहुँचाते रहते हैं। और आगे भी जो भी है, जो उनके काम है, हमारे वर्तमान में भी अरुण त्यागी जी हैं, बीजेपी के चेयरमैन हैं, वो
वो भी समस्या का समाधान कराते हैं। अभी पता लगा था कि यहाँ पे पानी पीछे इकट्ठा हो जाता है, तो तुरंत उन्होंने टेंडर छुड़वाया और टेंडर छुड़वा के उसका काम सुचारू रूप से चल रहा है। और जैसे थोड़ी सी पब्लिक की कोई भी समस्या होती है वो व्यापार मंडल के पास आता है और हम अपने जनप्रतिनिधि के पास जाते हैं, तुरंत समाधान होता है। ऐसा जी समस्या हर जगह पे होती है, उसका समाधान होना वो एक वाक्य है। अगर समाधान नहीं होता तो सरकार का ऊपर काम नहीं है। अमन जी यही तो कहते हैं ना कि अगर नियत है तो चीजें बदलाव हो सकते हैं, तो लग रहा है कि नियत है यहाँ पे। बिल्कुल जी बिल्कुल। सारी की सारी जो पब्लिक है वो गन्नौर की, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। किसी के भी आप दुकान पे जाओ, किसी के क्या कहते हैं घर पे जाओ, तो सबसे पहला नाम मोदी जी का आएगा, कमल के फूल का आएगा। सभी है, अपनी राजनीतिक पार्टियां हैं, सभी अपने अपने उनसे जुड़े हुए हैं, सबको अधिकार है अपनी बातें रखने का, पर सभी की सभी गन्नौर वासी व्यापार मंडल भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। और बस मैं यही कहना चाहूँगा। मैं पूरे गन्नौर की अगर बात कर लूँ, मैं स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, इन सब को लेकर के बात करूंगी, और खासतौर से सिक्योरिटी जो महिलाओं की बहुत ज़रूरी है, रोजगार पे भी अगर आप दृष्टिकोण डालें तो। ऐसा है जी, रोजगार के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। अभी खट्टर, मैं अभी थोड़ा न्यूज़ में पढ़ रहा था, उन्होंने अभी वैकेंसी के लिए निकाला है। और जो है व्यापार भी है, कुछ बंदे जो है मतलब कि लोग हैं युवा नौकरी चाहते हैं, कुछ व्यापार चाहते हैं, सभी का अपना अपना हुआ है। और जो बाकी आपने स्वास्थ्य के लिए कही है, हमारा स्वास्थ्य है मतलब कि यहाँ पे मैं खुद अपनी कोई भी दवाई लेनी होती है तो मैं सरकारी हॉस्पिटल में जाता हूँ। सारी की सारी दवाई जो एक बड़े से बड़े गंगाराम हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है, वो दवाई हमारे को यहाँ पे सरकार की तरफ से मिलती जाए। एक टल्सीमेट 40 mg मेरी मम्मी को लिख रखी है, बीपी की दवाई। मैं अभी थोड़े दिन पहले यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल में गया, वो दवाई भी मुझे यहाँ पे मिली, सरकारी अस्पताल हॉस्पिटल से। जी हमारे सांसद जी के प्रयासों से ना यहाँ पे बड़ी में रेल कोच फैक्ट्री है जो वो खुल चुकी है, जिसमें कम से कम 5000 बच्चों की वहाँ पे वैकेंसी है। जैसे वो ITI पास आउट होंगे, जो ट्रेंड बच्चे होंगे, टेक्निकल होंगे, उनको वहाँ पे जॉब दी जाएगी। और ये जो अपनी नई सब्जी मंडी है, जो एशिया की जो सबसे बड़ी सब्जी मंडी है, इसमें भी जो युद्ध स्तर पर है ना, क्योंकि इसका उद्घाटन तो हुआ था कांग्रेस के टाइम में, लेकिन ये कभी बनी नहीं थी। अब इसका युद्ध स्तर पे काम स्टार्ट हो चुका है। उम्मीद है कि 2024 के लास्ट में ये मंडी स्टार्ट हो जाएगी, तो यहाँ पे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा और जो गन्नौर की जो दशा है ना, जो दिशा है, वो भी सुधरेगी। सर, आपका नाम क्या है? रामविलास जी। अच्छा, ये स्वास्थ्य को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के भी मैम ने जो है बहुत अच्छी बात कही है कि हायर एजुकेशन के लिए बच्चों को दिल्ली जाना पड़ जाता है, तो कम से कम 2 से ढाई घंटे जो है उनके सफ़र में ही निकल जाते हैं, ट्रैवलिंग में निकल जाते हैं। किस तरह से आप एजुकेशन को देख रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था को देख रहे हैं, कैसी है गन्नौर? देखो जी, गन्नौर में ना कोई कॉलेज है बड़ा, ना कुछ है, हैं, और ये सेवाएं मतलब नहीं मिली गन्नौर शहर को, हैं। और एक जी आवारा पशु वगैरह बहुत भरमार है जी, हैं। रेडियो पे ये लाउड स्पीकर सब्जी वालों ने बेचने के लिए आवाज़ खोलते हैं, दुकानदार परेशान होते हैं इससे, हैं। यही समस्या। आप कैसे देख रहे हैं सर? मुकेश जैन जी। मुकेश जी, कैसे देख रहे हैं एजुकेशन को? क्योंकि सिर्फ इसको लेकर के, मार्केट को लेकर के नहीं, पूरे कन्नौर को लेकर के भी मुझे बातचीत करनी है कि एजुकेशन, बेरोजगारी, रोजगार, किस तरह की व्यवस्था और कितना सरकार की तरफ से इसमें योगदान दिया? सरकार को ध्यान देना चाहिए जी, पूरा कॉलेज होना चाहिए यहाँ, हॉस्पिटल भी होना चाहिए जी अच्छी तरह से, ताकि सुविधा मिल सके, पब्लिक को सुविधा मिल जाए, अच्छा रहेगा, बाहर जाने की समस्या हट जाएगी। और मेट्रो सुविधा मिल जाए ज़्यादा बेटर रहेगा यहाँ। ये सोनीपत में जब हम थे, अभी कर रहे थे, तो मेट्रो की बात वहाँ पर भी हो रही थी, तो मेट्रो क्यों नहीं आ पा रहे? कह रहे हैं कि हमने सब कुछ कर रखा है, पेपर वर्क हो रखा है, लेकिन उसके बावजूद चीज़ें नहीं होती। तो मेट्रो वजह तो ज़्यादा बेटर रहेगा जी, क्योंकि बसों में ऐसे ट्रेन से जाने की सुविधा हो जाएगी। आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, मैं यही कह रहा था, मतलब ये समस्या का हल हो जाए तो अच्छा है जो बिल्कुल। तो हमारी जो है विधायक जी ने जो है लड़कियों के कॉलेज के लिए मतलब जो काम कर दिया है, कॉलेज की ले आई, यहाँ पर कॉलेज बनने जा रहा है, लड़कियों के लिए सुविधा, एजुकेशन की सुविधा हो जाएगी, चालू हो गया हायर एजुकेशन के लिए आप? हाँ, वहाँ पे अभी करंट में 150 बच्चे पढ़ रहे हैं। कॉलेज के लिए दूसरी बिल्डिंग में जगह है, वहाँ पे क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। और जो बादशाही रोड पे, उसके लिए जगह गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट दिया है, वो भी कुछ टाइम में स्टार्ट हो जाएगा। ये सिर्फ छात्राओं के लिए? ये कोएड है, ये कोएड कॉलेज है। हाँ, क्या नाम है कॉलेज का? हायर एजुकेशन के लिए है ये। हाँ जी, ये 150 बच्चे अभी करंट में पढ़ रहे हैं उसमें। हाँ जी, कुछ चीज़ें जो है एजुकेशन में ठीक हो रही हैं धीरे धीरे। अगर मैं ये हेल्थ वाइज बात करूँ, स्वास्थ्य व्यवस्था की, हॉस्पिटल के लिए भी उन्होंने कर दिया, 50 बेड की तो परमिशन मिल चुकी है। अब वो 100 के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री जी को आवेदन दिया, भाई यहाँ पे 100 बेड की सुविधा होनी चाहिए। सांसद जी ने, विधायिका जी ने, विधायिका। हाँ जी।
तो कहीं ना कहीं गन्नौर में जो है धीरे धीरे व्यवस्थाएं जो है वो बेहतर हो रही हैं, लेकिन अभी भी अगर ये कहें तो सीसीटीवी जो है वो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है बात है जिसमें फोकस करने की जरूरत है। आपका नाम क्या है? जी नंद किशोर। नंद किशोर जी, आपको क्या लग रहा है, क्या उम्मीद है, क्या मतलब जो पिछली सरकार मतलब ये सरकार नहीं कर पाई है या कांग्रेस की जब सरकार थी तब नहीं हो पाया, अब आने वाले वक्त में, क्योंकि अब एक आम आदमी पार्टी भी ऑप्शन के तौर पर है, तो क्या लग रहा है कि उनसे कुछ उम्मीदें हैं? देखो हमें तो उम्मीदें मोदी सरकार से ही है, क्योंकि आगे चल के जो उन्होंने किया है कुछ रह भी गया है, आगे होता भी रहेगा। और जैसे हम सभी ने अपनी अपनी समस्या रखी है, जैसे लेडीज़ टॉयलेट है, पार्किंग है, या बैंक का कैमरा है जहाँ वारदात होती हैं, स्टेशन है, ट्रेन है, ये सब चीज़ें और अच्छी हो जाएं तो बेटर रहेगा। आम आदमी पार्टी भी ऑप्शन में है और आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए हैं, लोग भी कह रहे हैं कि अब जो है चीजें, क्योंकि ऑप्शन नहीं था तो हम कांग्रेस या बीजेपी को चुनते थे, अब आपके पास ऑप्शन है, लोगों के पास ऑप्शन है, कितने तरीके से आप सहमत हैं इस पे? नहीं मैम, सरकार तो बीजेपी की ठीक है, पर बाजार में कुछ समस्याएं हैं, या जो सामान बिकता है रेहड़ी पे टेम्पो वाले माइक चलाते रहते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, रात को 10 बजे तक माइक चलते हैं उनके। जो कुछ तो आदमी ऐसे हैं जिनके रेजिडेंस है दुकानों के ऊपर, बच्चे पढ़ते भी हैं लेकिन वो माइक बंद नहीं करते, उनको कहा जाता है लड़ाई झगड़ा करते हैं, ना कोई पार्किंग की व्यवस्था है, सबसे मेन ये परेशानी है जी, काफ़ी परेशानी है। बाकी सरकार मोदी सरकार ही बेटर है, उसी को अच्छा मानते हैं लोग देश के। सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखें तो महिलाओं के लिए सुरक्षा कितनी है गन्नौर में? सीसीटीवी कैमरे नहीं है, ये एक मान सकते हैं कि एक सुरक्षा की चीजें हैं वो तो बेहतर हो जाता है, लेकिन इसके अलावा क्या देर रात जो महिलाएं हैं वो निकल सकती हैं घर से बाहर गन्नौर में? गन्नौर में ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं। यहाँ का वातावरण इस तरीके का नहीं है कि भाई किसी भी महिला को कोई दिक्कत आए, कोई छेड़छाड़, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से बढ़िया तरीके से है। हाँ जी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम थोड़ा सा और इधर से पीछे चले जाते हैं, वहाँ पर भी कुछ लोग जो हैं वो खड़े, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं कि गन्नौर में आखिरकार व्यवस्थाएं कैसी हैं और व्यवस्था कितनी और परिवर्तित यहाँ पर होनी चाहिए। आपके पास हम आएंगे, क्या नाम है आपका? जी कृष्ण चंद जी। कृष्ण चंद जी, आपको क्या लग रहा है, ये पूरे मार्केट में तो है ही बदलाव की जरूरत, कुछ जो चीजें बात लगातार की जा रही है, इसके अलावा पूरे गन्नौर में आपको क्या लग रहा है कि और क्या कुछ आना चाहिए जो लगे कि गन्नौर हाँ अब बहुत ही बेहतर सिटी हो गया है और कहीं ना कहीं इसमें विकास की अब उतनी जरूरत नहीं है? वैसे तो विकास निरंतर प्रक्रिया है, लेकिन फिर भी चल रहा है। खैर हमारे सांसद भी मतलब और जो है एमएलए वगैरह हैं ठीक काम कर रहे हैं, अभी ठीक चल रहा है मेरे हिसाब से। क्या नाम? हाँ, मेरा नाम राजीव राजीव राय। हाँ जी। और खासकर थोड़ा सफाई का मतलब हमारे यहाँ पर सफाई का बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता। बाकी हमारे नगर पालिका चेयरमैन अरुण त्यागी जी ने पूरी कोशिश करी, हर चौक पे उन्होंने लाइट का इंतजाम किया है, लेकिन हमारे यहाँ पे सफाई का बिल्कुल भी वो नहीं है। नाले देखेंगे तो नाले बिल्कुल मतलब गंद से भरे हुए हैं, बारिश के दिनों में सारा रोड पानी से भर जाता है, दुकानों के अंदर तक पानी आता है, तो ये काफ़ी मतलब समस्या है। और ख़ासकर हमारे जो बाज़ार में जाम की स्थिति ऐसी बनी रहती है कि पैदल आदमी भी रोड क्रॉस नहीं कर सकता। हाँ जी, और इसमें मतलब प्रशासन इसमें बिल्कुल भी सहयोग नहीं करता। काफ़ी दुकानदार शिकायतें लेकर आते हैं हमारे व्यापारी भाइयों के पास, लेकिन हम मतलब समस्या का हल नहीं हो पाता इस चीज़ का। अब जैसे शौचालय की बड़ी दिक्कत होती है, कई लेडीज़ जैसे हमारे ग्राहक आते हैं उनको बड़ी दिक्कत होती है, हमने कई बार कहा है लेकिन उस पर कुछ खास सुनवाई नहीं है यहाँ पर। क्या लग रहा है कि फिर आप बदलाव देख रहे हैं या बदलाव चाहिए, क्योंकि एक 3 पार्टी, अब आपके पास क्या है, त्रिकोणीय एक मुकाबला है यहाँ पर, तो आपको लग रहा है कि ये त्रिकोणीय मुकाबला है जिसमें लोग ध्यान दे रहे हैं? सोच त्रिकोणीय बिल्कुल भी नहीं है, मुकाबला 2 में ही है, बीजेपी और कांग्रेस। इससे पहले जो हमारे कुलदीप शर्मा जी थे एमएलए, उन्होंने वो कार्य किया जो आज तक किसी एमएलए ने नहीं किया। वास्ते के लिए सरकार को मैं एक चीज़ का बहुत तारीफ करना चाहूँगा। देखिए, हम इंश्योरेंस करवाते थे, हेल्थ इंश्योरेंस, जिसमें हमें 20 से लेके 35 हज़ार तक का हमें हर साल देना पड़ता था, लेकिन आज मुझे जब पता चला कि सरकार ने खासकर हरियाणा सरकार ने जितने भी हमारे हरियाणा वासी हैं सभी के लिए आयुष्मान कार्ड वो कर दिया है, लागू कर दिया है, चाहे उनकी जो भी इनकम थी। मैं आज ही मेरी जो इनकम थी जो 2 से 3 लाख के बीच में दिखाई गई थी, 1500 रुपये पे करने के बाद मेरे पूरे परिवार का आयुष्मान कार्ड तैयार हो गया है, जिसके लिए मैं सरकार को बधाई अवश्य देना चाहूँगा। ये एक गरीब आदमी के लिए बहुत ही अच्छा कार्य किया है।
क्योंकि देखिए 35,000 रुपये भरना जो कि हमारे लिए एक आम आदमी के लिए बहुत बड़ी बात थी, जो कि हमें हर साल पे करना पड़ता था, लेकिन अब 1500 में हमारा वो कार्य हो गया है, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। मैं इसके लिए धन्यवाद करना चाहूँगा सरकार। तो यहाँ पर मिलीजुली प्रतिक्रिया और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए यहाँ पर और तमाम अपनी बातों को रखने के लिए। तो लगातार हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद होकर के लोगों की समस्याओं को जान रहे हैं अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए कि पब्लिक सब जानती है और पब्लिक वाकई जानती है कि अब आने वाले जो उम्मीदवार हैं उनको किस किस पे काम करना है, किस किस पे नहीं करना है। तो जब वो काम करेंगे तभी उसका जो फायदा है उनको आने वाले चुनाव में मिलेगा। उस वोट के जरिए जो ये जनता जनार्दन अपने पावर के हिसाब से या अपने कहें तो एक हथियार जो कि कहते हैं वोट है, उसके जरिए उन्हें जिता करके सत्ता में लेकर के आएगी। और इसी तरह से ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट पब्लिक सब जानती है चलता रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए MH1 न्यूज़।